आविर्भाव तिथि है। महाप्रभु कृष्ण के संबंध में पुराण में कहा गया है, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सहस्र वदन फनि जार गुण गाए। कह रहे हैं जो अनंत देव हैं, वो अनंत देव अनंत करोड़ साल तक अनंत मुख में भगवान के गुणगान करते हुए भी अभी तक भगवान के गुणगान समाप्त नहीं हो पाया है। इतना भगवान के गुणगान है। तो उसी प्रकार जैसे भगवान, उसी प्रकार भगवान के भक्त लोग, भक्तों का भी ऐसा चरित्र है, ऐसा अद्भुत चरित्र है, ऐसा उनका दिव्य गुणगान गुणावली है, जिसको अनंत देव स्वयं भगवान भी अनंत करोड़ साल तक भक्तों का अगर गुणगान करेंगे करेंगे तब भी भक्तों का चरित्र कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए भक्त भगवान के गुणगान करते हैं और अपर पक्ष में भगवान भक्त के गुणगान करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो अद्भुत, ये जो गुणावली, ये जो आज जो कीर्तन कर रहे हैं इन महापुरुष की, आज जो व्यास पूजा है, इस व्यास पूजा को सार्थक्य होगा कि इनके जीवन में कुछ जो शिक्षणीय विचार है, वो विचार को हम लोग अगर जीवन में उतार पाए, इन्होंने जिस प्रकार ठाकुर जी वैष्णव गुरु वर्ग की सेवा किया, उस प्रकार अगर हम सेवा कर पाए तो हम अपने आप को धन्य अति धन्य मानेंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैं इन महापुरुष के श्री चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, गुरु जी के चरण में प्रणाम करता हूँ, और एक दो इनके गुणावली को हम लोग श्रवण करते हैं। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जब मठ में आए थे, इनका ब्रह्मचारी का नाम था विनोद बिहारी। जब ये मठ में आए, मठ में आने के बाद श्रील प्रभुपाद जी के विशेष सेवा में नियुक्त हुए। प्रभुपाद की विशेष सेवा करते थे, और विशेष सेवा करते करते एक समय क्या हुआ, इनके घर से पत्र आया, इनके घर से चिट्ठी आया, और चिट्ठी आकर के इनके घर से जब चिट्ठी आया तो सब लोग बोलने लगे, बोले विनोद बिहारी के घर से चिट्ठी आया है। तो इनके जो परिवार थे, राज परिवार के, बड़े धनी परिवार के थे, अन्ना जो ठेकेदार परिवार के थे, हमारे उड़ीसा में, हमारे बंगाल में बोलते हैं ठेकेदारी, यानी बहुत बड़े परिवार के थे, जैसे पैसे देते हैं और कहीं जमीन का कारोबार करते थे। इनके पिताजी बहुत बड़े एक जमींदारी परिवार के थे। और ये लोग विशेष करके दो भाई थे, प्रमोद बिहारी और विनोद बिहारी। प्रमोद बिहारी भी शिला प्रभुपाद के पार्षद हुए, श्री श्रीमन नितला पृष्ठ भक्ति केवल उल्लम गोस्वामी महाराज जी हुए बाद में चल करके। और विनोद बिहारी यानी छोटे भाई, यानी हमारे परम गुरु महाराज जी, दोनों ही प्रभुपाद के आश्रित गण हैं। तो ये जब मठ में आए तो इनके घर से बार बार चिट्ठी आया। तो एक समय इनके घर से चिट्ठी आया कि इनके माँ असुस्थ हैं। इनके माँ जब असुस्थ हैं, इस प्रकार का जब चिट्ठी आया है, तब शिला प्रभुपाद के पास वो चिट्ठी पहुंचा। तो शिला प्रभुपाद ने श्री प्रमोद विनोद बिहारी यानी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, परम गुरु महाराज जी को आदेश दिया कि तुम घर चले जाओ, देख करके आ जाओ। तो शाम के समय जब हुआ, इतने में शाम के समय में आरती में श्री विनोद बिहारी फिर से आए, परम गुरु महाराज जी फिर से आए। तो प्रभुपाद कहते हैं, अरे तुम गए नहीं? बहुत लोग वहां पर खड़े थे, बहुत भक्त लोग खड़े थे, अरे देखो देखो कैसा शिष्य है, गुरुजी ने आदेश दिया घर जाओ तो जानी चाहिए कि नहीं। तो वो प्रभुपाद बोलते हैं तुम गए नहीं। तो शिला परम गुरुदेव प्रभुपाद के चरणों में पढ़ करके कहते हैं कि माता पिता तो मैं सब जन्म में पाता हूँ, लेकिन उद्धार करने वाला गुरुजी, ऐसे सदगुरु जी सब जन्म में नहीं मिलते, है ना। ऐसे सदगुरुदेव सब जन्म में नहीं मिलते। प्रति जन्म में आमी माता पिता पाई, सब जन्म में मैं माता पिता पा लेता हूँ। इससे पहले पुरुष पशु जन्म मिला होगा, पशु जन्म में भी कोई माता पिता होगा, है ना। उससे पहले कोई कहीं पेड़ बने होंगे, कहीं कुछ बने होंगे, कहीं कुछ बने होंगे। 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते ब्रह्मांड बने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज की, गुरुदेव की कृपा होता है। तो इसीलिए मैं अगर गुरुदेव घर में जाऊंगा
तो मेरे माता जी मुझे देख करके रोएगी, माता जी को सेवा करना पड़ेगा, ऐसे करते करते घर में ही रह जाऊंगा। हर जन्म में तो माता पिता सेवा कर करके आया, इस जन्म में गुरु जी का सेवा करके भगवत धाम जाना चाहता हूँ। अवश्य मुक्तात्मा है, महापुरुष है, महापुरुष होने पर भी किस प्रकार के उनके जो विचारधारा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से देख रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं जाओ, गुरु जी का आदेश को उल्लंघन करना भयंकर अपराध है। प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव का आदेश को पालन करना। यहाँ पर श्री परम गुरु महाराज जी पालन नहीं किए जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वास्तव पालन करना है, ये वास्तव पालन करना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, एक विचार को हम लोग सुनते हैं, श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते कृष्ण जिस प्रकार भक्ति अपने भक्ति देने से ठग देते हैं, कृष्ण सब कुछ दे देंगे, भुक्ति मुक्ति सब दे देंगे, लेकिन खुद के भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि खुद के भक्ति देंगे तो उनके वशीभूत होना पड़ेगा ना, है ना, उनके वशीभूत होना पड़ेगा। तो जिस प्रकार कृष्ण, उसी प्रकार कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्तेर कृष्ण सकल शक्ति कृष्ण भक्त हृदय संचरे। तो जिस प्रकार कृष्ण है अपने भक्ति को नहीं देते, है ना, तरह तरह की बातें कर करके, तरह तरह की चीज कर करके ठग देते हैं। पहले हमारी बात तो छोड़ो, गोपेश्वर महादेव जी को ठग दिया, शंकर जी आए, अब शंकर जी आकर के रास में प्रवेश कर लिया। अब कृष्ण आए, कृष्ण कहते हैं क्या चाहते हो, शंकर जी बोलते हैं प्रभु रास में प्रवेश करवा दो। कृष्ण दोबारा पूछते हैं क्या चाहते हो, ठीक से मांगो। शंकर जी कहते हैं रास मंडल दर्शन करते रहो। कृष्ण कहते हैं क्या चाहते हो, तीसरी बार पूछ रहा हूँ। शंकर जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से वृंदावन में प्रवेश का अधिकार दे दो। तो कृष्ण कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें द्वारपाल बना देता हूँ। तो शंकर जी बड़े नृत्य कर कीर्तन करने लगे, बड़े प्रसन्न होने लगे, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, चले गए कृष्ण। इतने में शंकर जी सोच रहे, अरे मैं तो ठग गया, मुझे तो ठगे दिए कृष्ण, अरे मैं तो ठगा गया। तो कैसे ठग ठग करके चले गए। तो कहते हैं कि मैं द्वारपाल, मेरे बिना इच्छा से कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता, वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता, रास में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे बिना अनुमति से। इसका मतलब मैं भी तो नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर कोई गौड़िया रसिक जन अगर शंकर जी के कान भरने वाले होते, हमारे गुरु जी जैसे रसिक, हमारे परम गुरु जी जैसे रसिक कान भरने वाले होते, तो शंकर जी नहीं ठगते। शंकर जी बोलते कि मुझे राधा दास्यम दे दो, राधा रानी का दास्य दो। इसीलिए कृष्ण जिस प्रकार ठग देंगे, उसी प्रकार अपने भक्ति नहीं देते, उसी प्रकार गुरुवर्ग परम दयालु हैं। कृष्ण के थोड़े थोड़े शक्ति तो उनमें संचारित होगा ही, गुरुवर्ग परम दयालु होने पर भी कभी कभी शिष्य का, सद शिष्यों के माध्यम से, कभी कभी जगत को शिक्षा देने के माध्यम से ये सारे प्रदर्शन आदि करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं घर चले जाओ, प्रभुपाद कह रहे हैं विनोद बिहारी को घर चले जाओ, क्योंकि वो जानते हैं विनोद बिहारी छोड़ करके नहीं जाएगा, वो जानते हैं विनोद बिहारी छोड़ करके जाएगा नहीं, लेकिन शिक्षा देने के लिए एक विचार आदर्श, एक सदगुरु और सद शिष्य के बीच में किस प्रकार का भावना होनी चाहिए, शिष्य कैसे होनी चाहिए। शिष्य गुरुदेव के मनोविष्ट को अगर नहीं जान पाया तो फिर कैसे शिष्य होगा वो, है ना। एक सद शिष्य तभी हो सकता है कि गुरुदेव मुझे क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, मेरे द्वारा क्या करवाना चाह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार का विचार अगर शिष्य के हृदय में नहीं होगा तो फिर वो किस प्रकार के भक्ति में आगे बढ़ेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जानते हैं विनोद बिहारी को बोलने पर भी नहीं जाएगा, फिर भी प्रभुपाद बोल रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद बोल रहे हैं। और अपर पक्ष में अगर देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे, एक समय किसी ने, कोई एक ब्रह्मचारी मठ में आया, श्री अतुल चंद्र देव, अतुल चंद्र दास था, बाद में भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी रेलवे ऑफिसर थे, प्रभुपाद के शिष्य है अतुल, उनका नाम था अतुल कृष्ण दास उनका नाम था। तो जब मठ में आए तो उनके घर वाले भी उनके पीछे पीछे आकर के मठ में लड़ाई करने लगे, बोलते हैं आप एक बार बोल दो ये चला जाएगा, अतुल कृष्ण आप एक बार बोल दो तो चला जाएगा। घर वाले ऐसे कहने लगे, जब घर वाले ऐसे कहने लगे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक जीव कितना कष्ट से भगवान के भक्ति करने के लिए आता है, दर दर ठोकर खा खा करके भगवान की सेवा करने के लिए आया है, मैं उसके प्रति कैसे हिंसा कर सकता हूँ, मैं कैसे हिंसा कर पाऊं उसके प्रति, है ना, कैसे हिंसा कर पाऊं मैं उसके प्रति। तो कितना प्रभुपाद एक तरफ किसी को मठ से भेजना नहीं चाह रहे हैं, ये आदर्श दिखा रहे हैं, और इधर विनोद बिहारी जी को, श्रील परम गुरु जी महाराज जी को कह रहे हैं कि तुम मठ से
जाओ घर चले जाओ, घर में जा करके माता जी से मिल करके आओ। तो कैसा उनका जो आदर्श है, यहाँ पर गुरु शिष्य का बीच का जो आदर्श यहाँ पर परम गुरु महाराज जी दिखा रहे हैं। गुरुदेव हमें सब प्रकार के आदेश देंगे, लेकिन हमें किस आदेश को पालन करना है, कैसे हमें सेवा करना है न, कैसे कैसे विचार है, कब हम गुरुदेव के मनोविष्ट को जान पाएंगे, ये विचार यहाँ पर स्थापन किए। दूसरे पक्ष में श्रील परम गुरु महाराज जी ने कैसे सेवा किया, कैसे सेवा किया श्रील परम गुरु महाराज जी ने। कहते हैं जब पौड़मा ताला में, नवद्वीप में जो हम लोग जाते हैं, श्री पौड़ माया देवी जहाँ पर विराजमान है, वहाँ एक किसी धर्म सभा हुआ। जब धर्म सभा हुआ तो जानते हैं कि सहजिया लोग, पंडित लोग थे, तो प्रभुपाद जानते हैं कि वे यहाँ पर प्रभुपाद के ही चलने वाले हैं, वो लोग जानते हैं। तब उन्होंने फिर प्रभुपाद के ऊपर आक्रमण कर दिया, यानी प्रभुपाद के ऊपर पत्थर, ईंट ये सब फेंकना शुरू कर दिया। तब श्रील परम गुरु महाराज जी ने अपने कपड़ा को, देखने में प्रभुपाद जैसे ही दिखते थे, लंबे चौड़े हट्टे खट्टे, अपने कपड़ा को प्रभुपाद को दे दिया और प्रभुपाद को सन्यासी वस्त्र को खुद पहन लिया। श्री परम गुरुदेव ने प्रभुपाद के सन्यासी वस्त्र को खुद पहन लिया और खुद पहन करके फिर स्वयं जा करके उन लोगों से प्रभुपाद बन करके जाकर के युद्ध किए, प्रभुपाद बन के जाकर के उनसे लड़ाई किया और फिर प्रभुपाद की विचारधारा को स्थापन किया। यहाँ पर दिखाई देता है कि गुरुजी को खुद का वस्त्र देना और गुरुजी का वस्त्र खुद पहन लेना, ये तो अपराध है, ये तो अपराध है। फिर भी यहाँ पर इस प्रकार का कार्य दिखाया गया। प्रभुपाद के लिए प्राण को भी अपने मतलब प्राण दे करके जो गुरु सेवा करना, ये परम गुरु महाराज के जीवन चरित्र में हमने सीखा। प्राण दे करके किस प्रकार गुरु सेवा करना, जब सब प्रकार की सेवा करने के लिए हम उपस्थित हैं, जब शरीर छोड़ने की प्राण दे करके जो सेवा करना, ये सबसे नहीं हो पाता। इतना अंतरंग, इतना मनोविष्ट को नहीं जानने वाला, इतना अंतरंग नहीं होने पर प्राण देकर के कोई गुरु जी की सेवा नहीं कर सकता। तो श्रील परम गुरु महाराज जी ने कैसे प्राण देकर के गुरु सेवा किया, इसलिए ये गुरु सेवा का आदर्श है, ये गुरु सेवा का आदर्श है। कैसे गुरु जी का मनोविष्ट को हम ठीक ठीक रूप में, गुरु जी क्या चाहते हैं, क्या हमसे करवाना चाह रहे हैं, क्या गुरु जी का उद्देश्य है, क्या गुरुदेव का विचारधारा है, तो ये सब चीज को जानते हुए, ये सारे विचारधारा को जानते हुए हम लोगों को क्या करनी चाहिए, गुरुदेव का सेवा करनी चाहिए। और ये वही व्यक्ति जान सकता है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जो जितना मात्रा में गुरुदेव के चरण के कमल के प्रति शरणागत हो। जो जितना मात्रा में गुरुदेव के चरण के कमल के प्रति अगर शरणागत नहीं होंगे, जितना मात्रा में शरणागति जो व्यक्ति है, वही इस सारे विचार को, ये सारे सिद्धांत को वो समझ सकता है। क्योंकि ये तो कोई बाजार में खरीदने वाला या दिखावटी वाला चीज तो है नहीं, है ना। कोई ऐसे चीज तो है नहीं जो स्वतः आ जाए। मतलब प्रकाशनते महात्मा, जितना सेवा करोगे, जितना शरणागति होगे, उतना उतना गुरुदेव के हृदय में हम लोग प्रवेश करते जाएंगे, सीधी सी बात। और हमारे यहाँ हम देखते हैं केवल गुरु शिष्य, कान फुकवाने से कोई गुरु और शिष्य नहीं बन जाता। श्रील प्रभुपाद के वाणी में, श्रील परम गुरु महाराज जी के वाणी में, कान फुकवाने से, यहाँ पर बंगाल में और उधर अयोध्या साइड में बहुत जगह ऐसा है कि अरे गुरु करना है, जीवन में गुरु करना है, गुरु नहीं करने से शादी ब्याह नहीं होता, गुरु करना है, ये करना है, वो करना है, गुरु जी ग्रहण कर लो। कहीं से भी गए, कहीं से भी कुल गुरु, कोई मांस मछली सब खा रहा है, उससे कान फुकवा लिया, थोड़ा मंत्र ले लिया, हो गया बस। गुरु जी घर में और शिष्य शिष्य घर में, है ना। गुरु जी अपने स्थान में, शिष्य, और कोई लेना देना नहीं। केवल कान फूकने वाले में से हमारा कल्याण नहीं होगा। और दूसरे पक्ष में केवल हमने हरिनाम ले लिया, केवल हरिनाम ले लिया और गुरु जी के कथा कीर्तन नहीं सुन रहे हैं, मठों में उत्सव में नहीं आ रहे हैं, परिक्रमा में नहीं आ रहे हैं, गुरु जी से अनेक दूर हो गए हैं, तो भैया तब भी कल्याण होने वाला नहीं है ना, तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हरि कथा गुरुदेव के विचारधारा को नहीं सुनेंगे, संग नहीं करेंगे, तब तक कैसे जान पाएंगे। इसलिए केवल हम लोग देखते हैं, केवल ऐसे ऐसे लोग हैं, अब उसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग पुराने भक्तों में कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं केवल गुरु पूर्णिमा के 2-4 दिन पहले फोन करेंगे कि प्रभु जी अगले बार गुरु जी के लिए बेडशीट लेके आए थे, इस बार गुरु जी के लिए क्या लेकर के आए, इस बार गुरु जी के लिए वो ले आए, गुरु जी के लिए ये ले आए,
बोले साल में कितने बार आते हो? नहीं प्रभु जी, साल में एक ही बार आना होता है, गुरु पूर्णिमा में। बोले क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, ऑफिस के घर का हरि नाम ले रखो। हाँ। दीक्षा ले रखे हो? हाँ। तो फिर किस चीज का हुआ, है ना? कैसे जान पाओगे गुरु जी का मनोविष्ट को? इसी बात, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया, केवल ये एक अनुष्ठानिक क्रिया नहीं है कि गुरु शिष्य लोग गुरु हो गए, शिष्य हो गए। ये एक अनुष्ठान मात्र नहीं है, ये एक मतलब शास्त्र में कहते हैं ना, एक वैधि विचार एक नहीं है कि केवल गुरु और शिष्य ग्रहण करना है। विचार क्या है कि गुरु शिष्य होने के बाद शिष्य कितना गुरुदेव को फॉलो कर रहा है, कितना गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, कितना गुरुदेव के साथ कथा कीर्तन में मिल रहा है, ये उसका इम्पोर्टेंस है। अगर हम जितना मात्रा में गुरुदेव के संग करेंगे, जितना मात्रा में गुरुदेव के साथ हम लोग सेवा करेंगे, जितना मात्रा में गुरुदेव के कथा कीर्तन सुनेंगे, धीरे 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 उतना मात्रा में हम गुरु जी के मनोविष्ट को जान पाएंगे। वही शिष्य जान पाता है जो जितना मात्रा में समर्पण है। तो इसीलिए सिर्फ परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में हम लोग देखते हैं कैसे उनके गुरुदेव के प्रति समर्पण, अद्भुत समर्पण उनके गुरुदेव के प्रति। देखो इनके जो प्रणाम मंत्र है, इनके प्रणाम मंत्र में है, अतिमर्थ चरित्राय श्वासितानांच पालिने जीव दुखे सदार्थाय श्री नाम प्रेमदायिने। क्या कह रहे हैं इनके प्रणाम मंत्र में? अतिमर्त्य चरित्राय श्वासितानांच पालिने। इनका जो चरित्र है अतिमर्त्य चरित्र। अतिमर्त्य चरित्र किसको कहते हैं? कहते हैं जो अद्भुत से अद्भुत, मतलब आश्चर्यजनित चरित्र। गुरु सेवा के लिए प्राण को भी दाव में रखते हुए जो सेवा किया जाता है, जो चरित्र जिनका है। जिस प्रकार हमारे गोस्वामी वर्ग ने ग्रंथ का उद्धार किया, सारे तीर्थ लुप्त तीर्थ का उद्धार करते हैं, उसी प्रकार से परम गुरु महाराज जी ने भी ऐसे ऐसे नवद्वीप धाम का, इन्होंने मायापुर धाम का इन्होंने पुनः संस्कारित किया। आज जो हम लोग जो मायापुर में आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म स्थान में जा रहे हैं, ये जो आज देख रहे हैं जितना महाप्रभु के जितना लीला स्थलियों को, इन सब को अगर विशेषता अगर दिया जाएगा तो शिला परम गुरु महाराज जी ने ही इसको संस्कारित किया। कैसे? पहले मायापुर में सब मुसलमान रहते थे, इसलिए मायापुर को ही उन लोगों ने बदल करके मियापुर रख दिया था। मायापुर को बदल करके मियापुर रख दिया था। लेकिन बाद में जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जहां पर जन्म स्थान है, वहां पर इन मुसलमान लोगों ने कब्रिस्तान बना रखा था। कोई भी व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति मर जाए तो वहां ले लेकर के गाड़ दिया करते थे। बाद में वहां पर महाप्रभु के जन्म स्थान अत्यंत पवित्र भूमि है, इसलिए वहां पर ऑटोमेटिकली तुलसी का पौधा हुआ करता था, जिसको मुसलमान उखाड़ उखाड़ करके फेंक देते थे। फेंक देने पर भी ऑटोमेटिक तुलसी का पौधा हो जाया करता था। एक समय से ठाकुर भक्ति विनोद ने सुरभि कुंज में बैठ करके, जहाँ आज स्वरूपगंज बोलते हैं, सुरभि कुंज में बैठ करके उन्होंने देखा कि एक बड़े सुंदर ज्योतिमय स्वरूप को देखा नवद्वीप में। तो उस स्थान पर जाकर के देखते हैं स्वयं महाप्रभु ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को दर्शन दिया। तब श्री भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता आए और कलकत्ता से 500 साल पुराने मैप को देखा। तो उन्होंने मैप देख करके पहचान किया, चिन्हित किया कि जहां पर ये मुसलमान लोग कब्रिस्तान बना रखे हैं, वहीं पर ही महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि जन्म लिए थे। फिर बाद में उन्होंने सब जगह प्रचार किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने। फिर सब जगह प्रचार करने पर कोई मानेगा नहीं, तब उसी समय पर श्री वैष्णव सार्वभौम यानी गौड़ मंडल, क्षेत्र मंडल और श्री पुरुषोत्तमपुरी, बौर मंडल, क्षेत्र मंडल और ब्रज मंडल, तीनों धाम का, वृंदावन, पुरी और नवद्वीप धाम का, तीनों धाम का एक क्षेत्र वैष्णव थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का 140 साल से भी ज्यादा हो गया था, आंख के पलक मतलब झुक ही गया था, चल नहीं पा रहे थे, कमर झुक गया था। उसी समय टोकरी में उठा करके श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को टोकरी में उठा करके लेकर के आए, और टोकरी में लेकर के आए तो जैसे ही महाप्रभु का जन्म स्थान आया है तो जगन्नाथ दास बाबा महाराज छलांग लगा दी वहां पर। कहा चल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे, प्रेम से छलांग लगा दी। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को जो प्रणाम मंत्र है वहां पर हम लोग पाठ करते हैं, गौरा आविर्भाव निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम से जगन्नाथाय ते नमः। गौर आविर्भाव निर्दिष्ट, महाप्रभु के आविर्भाव स्थली को चिन्हित किया,
फिर भक्ति विनोद ठाकुर के बाद शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद जब आए, प्रभुपाद के बाद प्रभुपाद भी इसको पूर्ण रूप में नहीं कर पा रहे थे। जब शिला परम गुरुदेव को पता चला कि ये भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ये समाधि मंदिर जितने भी ये जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान पर सचमुच से कब्रिस्तान नहीं महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो उन्होंने क्या अद्भुत चरित्र, उन्होंने कैसे संस्कारित किया, देखिए क्या उनका अतिमत्त चरित्र, क्या उनका अद्भुत लीलाएं शिला परम गुरु महाराज जी का। ऐसा न भूतो न भविष्य ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। शिला परम गुरु महाराज जी ने कम से कम 500-600 व्यक्ति को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके रातों रात शिला परम गुरु महाराज जी रातों रात जा करके, रात में जा करके परम गुरुदेव वहां पर जितना कब्रिस्तान के जितना कब्र था उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया, चारों तरफ बाउंड्री बना दिया और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उखाड़ उखाड़ करके लगा दिया और रातों रात वहां गार्डन बना दिया। रातों रात इतना मिल करके परम गुरु महाराज जी ने ये सब कर दिया। सवेरे उठ करके मुसलमान लोग आकर के लड़ाई करने लगे, अरे हमारे कब्रिस्तान था, ये इतने सुंदर बगीचा यहाँ पर किसने बना दिया। रातों रात उन्होंने ये सब किया, किसने बना दिया ये सब। तो शिला परम गुरु महाराज, उन लोगों ने केस किया, मुसलमान लोग ने जब केस किया तो परम गुरु महाराज जी भी, उस समय भक्ति स्वरूप गिरी महाराज जी थे और उनका जज के साथ अच्छा संबंध था, प्रभुपाद के शिष्य हुए ये भक्ति स्वरूप गिरी महाराज जी। केस किया तो सब के सब वकील वकील को लेकर के आए तो शिला परम गुरु महाराज जी कहते हैं, अरे देखो देखो है, ये लोग हम लोगों के ये मंदिर को ये लोग अपना कब्रिस्तान कह रहे हैं, अगर कब्रिस्तान होता तो रातों रात क्या चेंज हो सकता है। और वो लोग भी आ करके देखने लगे, परीक्षा करने लगे, निरीक्षण करने लगे, बोले भैया ये तो रातों रात संभव नहीं है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ रातों रात थोड़ी ना उग सकता है कब्रिस्तान में, इतना सुंदर रातों रात कौन, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो लोग फिर पास करके गए, बोले ये कब्रिस्तान नहीं, ये आज से महाप्रभु का जन्म स्थान। तो कैसे परम गुरु महाराज जी ने मुसलमान लोगों से जो महाप्रभु का जन्म स्थान छीन लिया था, तो परम गुरु महाराज जी ने उसको कैसे, ये होता है वास्तव गुरु सेवा, है ना, ये होता है गुरु परंपरा की सेवा। भक्ति विनोद ठाकुर की जो इच्छा, शिला महाप्रभु के भक्तगण की जो इच्छा है ना, संपूर्ण गुरु परंपरा की सेवा किया, इस प्रकार के कार्य करके संपूर्ण गुरु परंपरा की सेवा किया। साथ ही साथ गुरुदेव के ये है विशेष रूप में, ये होता है गुरुदेव का विशेष सेवा, है ना। तो ऐसे हैं हमारे परम गुरु महाराज जी। फिर मियापुर को मायापुर में कन्वर्ट कर दिया, मियापुर कर दिया था ना मुसलमान लोगों ने, उसको केस कचौरी करके मायापुर में कन्वर्ट कर दिया। और तो और श्री जो मूल मठ जो चैतन्य मठ है, उसके पीछे मूल मठ का जमीन को कुछ मुसलमान हड़प लिया था, उनके साथ कोर्ट कचहरी करके, उनके साथ केस करके श्रील परम गुरु महाराज जी वो जमीन को भी मठ में लेकर के आए। और जहां पर आज राधा कुंड श्याम कुंड बना हुआ है ना, हम लोग दर्शन करते हैं मूल मठ में, ये जमीन भी चला गया था, इसको परम गुरु महाराज जी लेकर के आए। आज जहाँ से अद्वैत भवन है, जहाँ श्रीवास संगन है और जहाँ जो गदाधर पंडित का स्थान है, हम लोग देखते हैं नवद्वीप में मायापुर में, ये भी जगह जमीन चला गया था, मुसलमान लोग हड़प कर लिया था, इसको भी केस करके अद्वैत भवन बनाए, श्रीवास संगन चिन्ह करके बनाए, इसको प्रत्यक्ष रूप में इसको भी श्रील परम गुरु महाराज जी ने इसको भी संस्कारित किया। तो इसीलिए इस प्रकार शिला परम गुरु महाराज जी ने अद्भुत स्वरूप में शिला परम गुरु महाराज, एक मिनट हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भी अद्भुत स्वरूप में शिला परम गुरु महाराज जी ने संस्कारित किया। ये होता है संपूर्ण गुरु परंपरा के मनोविष्ट को जान करके सेवा करना, है ना। हम लोग थोड़े से गुरुदेव के साथ दीक्षा ले लिया, गुरुदेव क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं, एक सद शिष्य जितना मात्रा में शरणागति होगा, जितना मात्रा में सेवा में आगे आएगा, बोले भैया वही वास्तव में सद शिष्य बन पाएगा, वही वास्तव में संत शिष्य बन पाएगा। ऐसे अद्भुत स्वरूप में श्री परम गुरु महाराज जी ने सेवा किया। एक समय श्री परम गुरु महाराज जी ने हर जगह तो कोर्ट कचहरी करते थे, कोर्ट में जा करके लड़ाई करते थे। और जब लड़ाई कर रहे थे तो इतने में एक समय पर इनके ऊपर भी केस हुआ था। क्या केस हुआ था,
कैलकाटा में आ करके एक स्थान पर श्री परम गुरु महाराज जी को सभा के सभापति बना दिया था, और उसमें कथा बोलते बोलते अय साला बोल करके बोल दिए, साला बोल दिए। जब साला बोल दिए तो इनके ऊपर केस हो गया। अरे इतने बड़े एक महती सभा में आप साला किस प्रकार बोल दिए। इनके ऊपर केस हुआ तो कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाकर के परम गुरु महाराज जी ऐसे उदाहरण दिया करते थे, है ना, ऐसे उदाहरण दिया करते थे, मतलब जज भी वहां पर दंग रह जाता था। मतलब उनका जीत हमेशा हुआ करता था ही करता था, इनका कभी हार नहीं हुआ। ऐसे वो उदाहरण दिया करते थे, ऐसे उदाहरण दिया करते थे। तो परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं, अरे मैंने साला बोला तो कौन सी खराब बात बोल दिया, है ना, मैं कौन सी खराब बात बोल दिया। तो जज बोलता है, एडवोकेट बोलता है, अच्छा साला खराब वर्ड नहीं है, महती सभा में, इतने बड़े धर्म सभा में आपने साला बोल दिया, ये खराब चीज नहीं है। अरे विचार तो करो, मैं कौन सी साला की बात कर रहा था। नाटशाला है, पाठशाला है, गौशाला है, रोसई शाला है, कितने साला है ना। मैं तो नाटशाला की बात कर रहा था, नाट बोलना भूल गया और साला बोल दिया, तो इसमें गड़बड़ी क्या हुआ, कितने प्रकार के साला है। अब कैसे युक्ति के माध्यम से, अपना कैसे तर्कों के माध्यम से परम गुरु महाराज जी सारे कोर्ट में भी जीत करके आते थे। एक समय 24 परगना में एक जगह पर सभा हुआ, और वहां पर परम गुरुदेव महाराज जी अंतिम समय था, मतलब वृद्ध अवस्था में थे, और वहां पर परम गुरु महाराज जी ने अपने स्वरूप को प्रकाशित किया। वहां पर एक व्यक्ति ने परम गुरु महाराज जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, ऐसे आक्षेप करते हुए कहा कि अरे ये विनोद बिहारी, ये हर समय बस लड़ाई झगड़ा में लगे रहते हैं। यद्यपि बाहर दिखाई देता है लड़ाई झगड़ा, अब वैसे लड़ाई झगड़ा है नहीं, है ना, लड़ाई झगड़ा में लगे रहते हैं, और हर समय इनके मन में, इनके हृदय में कोई दीनता नहीं है, और इनका हर समय कोर्ट कचहरी करते हैं। क्या कोर्ट कचहरी करना ये गौड़िया मठ का विशिष्ट है। तो परम गुरु महाराज जी ने दो बढ़िया उत्तर दिया। पहला उत्तर परम गुरु महाराज जी दे रहे हैं, देखो जो लड़ाई झगड़ा है, अगर वो महत् कार्य के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो भैया उसमें तुम्हारा सुकृति बनेगा। क्या कह रहे हैं परम गुरु महाराज, आर्टिकल्स में ऐसे एज इट इज लिखा है, महत् कार्य के करार जन्य जे उद्देश्य होता सुकृति हवे, बांग्ला पद में परम गुरु महाराज जी लिख रहे हैं। आप देवानंद गौड़ी मठ में भी जाओगे, नरहरि तोरण में अगर देखोगे तो ये वर्ड लिखा हुआ है बांग्ला भाषा में। हाँ, महत् कार्य जन्य यदि क्यों यदि लड़ाई झगड़ा करे तो ओटा सुकृति फल हवे। मतलब इसका अर्थ है कि महत् उद्देश्य के लिए, महत् विचारधारा को लेकर के अगर लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी अगर कर रहे हैं तो वो हमारे सुकृति, वो हमारे सेवा के अंतर्गत है। तो कह रहे हैं, हनुमान जी ने उदाहरण देके कह रहे हैं, हनुमान जी ने लंका जलाया, लंका में तहस नहस कर दिया, पेड़ बगान को उखाड़ उखाड़ करके उनके ऊपर उल्टा फेंक दिया। भैया तुम किसी के घर में जाओगे और किसी के स्थान पर जाकर के जला करके उसके घर उपद्रव करके ऐसे चले आओगे तो ये उपद्रव हुआ कि नहीं, ये क्या हनुमान जी का दीनता हुआ। ऐसे परम गुरु महाराज जी पूछे। तो वास्तव में यही हनुमान जी का दीनता है, यही वास्तव में हनुमान जी का दीनता है। यहाँ हनुमान जी को जिस प्रकार कोई कटाक्ष नहीं करते, उसी प्रकार भक्तों का जो चरित्र है, भक्तों जो भी काम करते हैं सोच समझ करके विचारधारा को कुछ महत् उद्देश्य से काम करते हैं, इसलिए वो भी सेवा में ही जाता है। हनुमान जी ज्ञानी ना अग्रगण्य है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन राम जी के सेवा के उद्देश्य से लंका को जलाया, और राम जी के सेवा के उद्देश्य से लंका को तोड़, महत् उद्देश्य से, महत् कार्य के लिए जो किया, इसलिए वो सेवा में जाएगा। हम लोग अपने मन से कुछ भी कर लेंगे, वो सेवा नहीं है, उल्टा अपराध हो जाएगा। अपने मन से कुछ भी कर लोगे, सेवा अपराध हो जाएगा भैया। इसलिए महापुरुष, ये एक महापुरुष हैं, अपने मन से नहीं किया है, कुछ विचारधारा को जगत में प्रकार प्रसार करने के लिए वो विचार करें, इससे हमारे गुरुदेव का क्या सेवा हो रहा है। अगर हम ऐसे कोर्ट कचहरी करेंगे, लड़ाई करेंगे या कुछ करेंगे, इससे हमारा गौड़ीय धारा का क्या लाभ हो पाएगा, गुरु परंपरा का क्या लाभ हो पाएगा, गुरु जी का क्या लाभ हो पाएगा। अगर लाभ हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पा रहा है तो नहीं। ये परम गुरुदेव का विचारधारा था। दूसरे विचारधारा में शिला परम गुरु महाराज जी अपने हृदय को, भावना को रखते हैं, अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हुए कह रहे हैं, देखो नित्य जगत में भी कोर्ट कचहरी होता है। तो वहां पर सब लोग देख रहे हैं, अरे नित्य जगत में राधा कृष्ण की लीला में कोर्ट कचहरी कब होता है।
तो मैं ये बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कृष्ण भावनामृत में। अद्भुत स्वरूप में वहां एक लीला का वर्णन किया गया है। तो वहां पर कह रहे हैं कि एक समय राधा रानी कृष्ण को बोले, "ओए, शपथ खाओ, शपथ करो, प्रॉमिस करो कि चंद्रावली के कुंज में मत नहीं जाओगे।" अब कृष्ण प्रॉमिस कर लिया, हाँ, प्रतिज्ञा कर लिया, और करके दूसरे दिन फिर से चंद्रावली के कुंज में चले गए। इतने में राधा रानी ने सबसे पहले अपने तोता को, मंजुवासी को सबसे पहले देखा, और दूसरी तरफ राधा रानी ने अपने बंदर को भी भेजा, कटखटी, दधी लोग, इनको सबको भेजा। जब भेजा फिर उन लोगों ने देख करके आए, बोल दी राधा रानी वो तो चंद्रावली के कुंज में है। तब श्रीमती राधा रानी ने अपने ललिता विशाखा सखी को भेजा। ललिता विशाखा सखी कृष्ण को बंदी बनाते हुए, जैसे गिरफ्तार करते हैं ना पुलिस, यद्यपि बहुत बड़ा ये प्रसंग है, मैं सिंपली आप केवल समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। तब कृष्ण को बंदी बना करके हाथ में फूलों की रस्सी से बांध करके कृष्ण को खींच करके ले आए राधा रानी के दरबार में। और वहां जज कौन बने? तो राधा रानी जज बना दिया ये विनोद मंजरी को, है ना। राधा कृष्ण के प्रेम में जो विनोद मंजरी है, इनको जज बना दिया। और विनोद मंजरी वहां पर भी क्या करते हैं? विनोद मंजरी वहां पर भी कृष्ण के पक्ष और राधा रानी के पक्ष को सुन करके वहां भी वकीलाती करते हैं। वकीलाती समझ रहे हैं कि नहीं? है, वहां भी लड़ाई करते हैं, प्रेम का लड़ाई करवाते हैं और एक सिद्धांत को स्थापन करते हैं। खैर जो भी हो, तो वही रमण मंजरी, विनोद मंजरी, वही जो विनोद मंजरी, वही श्री विनोद विहारी ब्रह्मचारी बन करके, वही श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बन करके इस जगत में आए। वही राधा रानी के अनुगत्य में जो मंजरी सेवा किए थे नित्य जगत में, जो विनोद मंजरी, वही स्वयं अभी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बन करके आए। ये स्वयं परम गुरु महाराज जी अपने मुख से एक धर्म सभा में, 24 परगना में एक धर्म सभा में स्वीकार करते हुए स्वयं बोला कि मैं विनोद मंजरी हूँ, है ना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपने कीर्तन के माध्यम पर भी लिखा कि कोमल मंजरी नाम मेरे, मैं कोमल मंजरी हूँ। तो इस प्रकार का हमारे जो गुरुवर्ग हैं, ये स्वयं राधा रानी के मंजरी स्वरूप में है ना। ऐसे अद्भुत गुरु परंपरा को पा करके हम लोग धन्य हो गए हैं। ऐसे गुरु परंपरा में अगर हम लोग पूर्ण शरणागति होंगे, पूर्ण रूप में इनको अगर तन मन प्राण से, अगर वचन से, सब प्रकार से अगर हम सेवा में नियुक्त हो पाएंगे, तो कभी भी हमारे हृदय में भी वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, गौर प्रेम, गौर भक्ति गुरु महाराज जी कृपा करके प्रकाशित कर सकते हैं। समय हो गया है, यद्यपि समय से मैं बाहर चला गया हूँ, इसलिए मैं यहीं पर श्रील परम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमने परम गुरु महाराज जी को नहीं देखा, लेकिन हमने गुरु महाराज जी को देखा। जिस प्रकार परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र है, अद्भुत अपराकृत चरित्र है, उसी प्रकार से गुरु महाराज जी के भी अद्भुत अपराकृत चरित्र है। श्रील गुरु महाराज जी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ना, गुरु परंपरा के सेवा के लिए, गुरु परंपरा के विचारधारा के लिए, गुरु परंपरा के गुरुदेव के वैशिष्ट को जगत में स्थापन करने के लिए, उनका जो प्रचार का जो वैशिष्ट है, हम देख देख करके दंग हो जाते हैं। हर चीज में गुरु महाराज जी डांटते रहते हैं। अरे तुम आज गुरु महाराज जी को करीब 70 के आसपास होने लगा, साल हो जाएगा। मतलब गुरु महाराज जी मैं देखता हूँ, मुंबई गए थे और इससे पहले सुबह सुबह एक हाउस प्रोग्राम जाएंगे, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे भी हाउस प्रोग्राम गए, और 12:30 1 बजे रूम में आकर के विश्राम करते थे, फिर सवेरे जल्दी उठना। मतलब किस प्रकार, मैंने एक दिन गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आप थोड़ा विश्राम करो, रात के प्रोग्राम आप बंद कर दो, रात के प्रोग्राम आप बंद कर दो ना। रात के 11:30 बजे कथा खत्म होते होते मुंबई में 10-11 बज जाता था। तो आप रात के प्रोग्राम बंद कर दो, लेट नाइट आपको भोजन करने से खाना हजम नहीं होता, फिर हेल्थ भी खराब होगा। तो कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। श्रील बामन गोसाई महाराज, श्रील गुरुदेव तो सर में तकिया चादर कंबल ढो ढो करके ले जा करके प्रचार किए। हमें तो सब चीज मिल रहा है, सब लोग गुरु वर्ग तो मच्छरदानी तक धो करके ले जाते थे, हमें तो सब आसानी से मिल रहा है। गुरु वर्ग तो चप्पल घिस घिस करके सेवा किया करते थे, अरे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कैसे गुरु वर्ग का सेवा का है एक जो दायित्व होता है ना,
गुरु परंपरा का जो दायित्व होता है, गौड़ीय संप्रदाय का संरक्षण का जो दायित्व होता है, उसको कैसे अद्भुत स्वरूप में हमने गुरु महाराज जी को दर्शन किया। अभी आज की घटना है, गुरु महाराज जी कलकत्ता में आए मानिक तला में, तो मैंने बोला कि गुरुदेव कल नवद्वीप जाएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी कैब बुक कर देता हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कैब क्यों बुक करना, हम ट्रेन में चले जाएंगे। मैंने बोला लोकल ट्रेन इतना भीड़ होता है, अब लोकल ट्रेन में कैसे जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं देखो, तो कैब बुक करेंगे यहाँ से तो 5,000 10,000 आने जाने में लग जाएगा, और 10,000 को लेकर के एक काम करना, तुम प्रभुपाद की सेवा में हम कहीं लगा देंगे। मठ में प्रभुपाद के केशव जी गौड़िया मठ में प्रभुपाद की उत्सव हो रहा है, उत्सव में देने से हमें लाभ है। तो मैंने बोला कि आप ट्रेन में जाओगे ऐसे लोकल ट्रेन में धक्का खा करके। तो कह रहे हैं अरे मेरे बात तो छोड़ो, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, गुरु महाराज परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी अपने पूरा जीवन, उस समय गाड़ी नहीं हुआ करता था, पूरा जीवन पैदल चलते थे, पैदल बैलगाड़ी में जा जा करके प्रचार किए। अरे कम से कम भगवान ने हमें ट्रेन का सुविधा तो दिया। तो कैसे जो उनके जो अद्भुत विचारधारा है ना, कैसे उनका अद्भुत विचारधारा है। इसीलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने परम गुरु महाराज जी को नहीं देखा। परम गुरु महाराज ने जिस प्रकार गौड़ीय संप्रदाय को रक्षा की है, हमने केवल सुनते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष गुरु महाराज जी के उस गौड़ीय विचारधारा को कैसे रक्षा किया जाता है, कैसे गुरु परंपरा की सेवा को आगे बढ़ाया जाता है, ये प्रत्यक्ष रूप में हमने गुरु महाराज जी को देखा। इसीलिए हमने ऐसे अद्भुत गुरु परंपरा और ऐसे अद्भुत गुरु महाराज जी को प्राप्त करके हम धन्य हुए हैं। इसलिए अब भी समय है, सबके सब अगर हम लोग काय मन वाक्य से हर प्रकार से अगर हम लोग गुरु जी के शरण में जब आएंगे, शरणागत जितना मात्रा में हम शरणागति हो पाएंगे, उतने मात्रा में गुरु जी को मनोविष्ट को जान पाएंगे, और उतने मात्रा में हम गुरु की सेवा कर पाएंगे। इसलिए आज के जो तिथि में मैं श्री गुरु महाराज जी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपने जिस प्रकार गौड़ीय संप्रदाय के रक्षा के लिए, गौड़ीय महाप्रभु के विचारधारा के लिए पृथ्वी ते आचजत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, इस आद्य से आपने जिस प्रकार से प्रचार किया, जिस प्रकार से आपने आपके जो अद्भुत आदर्श हो, गुरु सेवा का जो आपके में आदर्श, ठाकुर सेवा के आदर्श, वैष्णव सेवा के जो आदर्श है, थोड़ा सा किंचित मात्र भी हमारे हृदय में अगर प्रकाशित हो जाए तो हम आपकी सेवा कर पाएंगे। इसी प्रकार हम गुरुदेव के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हैं। श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव की जय। श्रील परम गुरु महाराज जी नितला प्रशस्त श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर वृत्तांत। देखो प्रभु जी ने इतना सुंदर हम लोगों को हरि कथा श्रवण कराई परम गुरुदेव विषय में। इनका जो जीवन चरित्र है इतना अथाह है, इतना अथाह है, एक एक लीलाओं में एक एक शिक्षा है, बहुत कुछ है बताने को। प्रभु जी ने बहुत शॉर्ट में हमें थोड़ा सा बताया लेकिन जैसा हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जैसा हमारे परम गुरुदेव की, उनके गुरुदेव के प्रति जो इतनी निष्ठा थी, वैसे ही हमारी बस थोड़ी सी अपने गुरुदेव के प्रति भी हो जाए तो कहते हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो हम सब प्रार्थना करेंगे गुरुवर्गों से, वैष्णवों से कि हमारी भी परम गुरुदेव जैसी हमारी भी रतिमती हो जाए। ठीक है, तो ये बोल के हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।